हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे अबाउट इंडियाज आईआईपी ग्रोथ। रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट निकला है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो फरवरी मंथ का आईआईपी ग्रोथ रहा है वह अराउंड रहा है 5.7% का। इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या है आईआईपी, क्या फ्लक्चुएशन हुआ है, क्या है सीपीआई, इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो रिसेंटली ग्रोथ इन इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट आईआईपी एक्सेलरेटेड टू 5.7% इन फरवरी अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उनके अकॉर्डिंग जो अभी रिपोर्ट निकला है उसमें इंडिया के जो आईआईपी ग्रोथ सेक्टर है उसमें एक्सेलरेशन देखने को मिला है, मतलब वो तेज हुआ है ग्रोथ रेट और वो 5.7% के अराउंड पहुंच गया है। और सिर्फ आईआईपी में ही नहीं, इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है बेस्ड इन्फ्लेशन है हैज ईज्ड टू 4.8% इन मार्च फ्रॉम 5.09% इन फरवरी। कि जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है इंडिया का उसमें भी ईज देखने को मिला है और मार्च में वो 4.85 पहुंच गया है, हालांकि जो फरवरी में 5.09% था। बट स्टिल जो इंडिया का सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है वह अभी भी आरबीआई का जो ब्रैकेट लिमिट है 4% का जो टारगेट है उससे अधिक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर क्या है ये आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो दिस आईआईपी नंबर मेजर्स द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू, यूजुअली अ मंथ as against the reference period, and there is a lag of 6 weeks in the publication of IIP index data after the reference month end. It is currently calculated using 2011-12 as the base year. So basically IIP क्या है, वह एक मेजर करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को फॉर द पीरियड अंडर द रिव्यू, कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए वह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बेसिकली जो ग्रोथ रेट है उसको रिव्यू करता है, उसे मेजर करता है। और अभी जो इसका करंट में जो बेस ईयर है वह 2011 से 12 है। कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं? सो बेसिकली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज द आईआईपी डाटा, और यही पूरी डाटा को प्रिपेयर करते हैं और रिलीज करते हैं। आफ्टर दैट हम बात करें आईआईपी इंडेक्स कंपोनेंट्स की, क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स है जो इस आईआईपी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो बेसिकली आईआईपी इज अ कंपोजिट इंडिकेटर दैट मेजर्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप्स क्लासिफाइड अंडर ब्रॉड सेक्टर्स। माइनिंग को 14.4% वेटेज है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग को 77.6%, इलेक्ट्रिसिटी 8%। यूज बेस्ड सेक्टर की हम बात करें लाइक बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इटीसी। सो बेसिकली ये जो बेसिक कंपोनेंट है जो कि दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ब्रॉड सेक्टर्स और यूज्ड बेस्ड सेक्टर्स। द 8 कोर इंडस्ट्रीज मेंशन इन द एबव सेक्शन कंप्राइजेस 40.27% ऑफ द वेटेज ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द आईआईपी। ये जो 8 आपको हम कोर इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज है, यह टोटल आईआईपी का जो 100% होता है उसमें 40.27% जो है इस 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज है, जिसमें सबसे अधिक वेटेज आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 77.6% के अराउंड है। अब हम बात करते हैं इसमें सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें अभी रिसेंटली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईज देखने को मिला है। हालांकि स्टिल जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है वह जो आरबीआई का टारगेट है 4% लिमिट का, उससे स्टिल अभी थोड़ा सा अधिक है, 4.85% के अराउंड है। तो सीपीआई बेसिकली क्या है? तो सीपीआई एक मेट्रिक है दैट मेजर्स रिटेल इन्फ्लेशन by collecting data on the prices of goods and services that are consumed by retail population of the country। तो बेसिकली क्या करता है सीपीआई कि यह रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है by collecting the datas, and the National Statistical Office NSO under the again Ministry of Statistics and Program Implementation releases the CPI based inflation report। CPI is released for all India states, UTs separately for rural, urban and combined। एक CPI रूरल होता है, CPI अर्बन होता है और एक CPI कंबाइंड रिपोर्ट होता है।
Currently CPI is calculated using 2012 as the base year. अब हम बात करते हैं कौन से आइटम्स है. So items for the CPI basket of goods and services classified across categories. Few of the categories are food and beverage, clothing, housing, fuel and light, recreation and etc. All the categories are assigned weightage. Currently CPI is calculated by taking into consideration 299 items. So basically जो अभी करंट में जो सिचुएशन है कि सीपीआई बास्केट में कितने आइटम्स है जिसके बेसिस पे सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है, रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है, उसमें अभी 299 आइटम्स है जिसके बेसिस पे सीपीआई इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है. अब हम देखते हैं कि क्या क्या वेटेज है इसके अकॉर्डिंग. ऑल इंडिया ग्रुप वेट्स रिवाइज सीरीज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फूड एंड बिवरेजेज का कंबाइंड में कितना वेटेज है 45.9% है, अर्बन में 36.3% और रूरल एरिया में 54.2%. पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स का वेटेज देख सकते हैं अगेन यहाँ पे कंबाइंड में 2.4%, अर्बन में 1.4% और रूरल में 3.3%. क्लॉथिंग एंड फुटवेयर की आप बात कर सकते हैं कंबाइंड 6.5%, अर्बन 5.6% एंड रूरल 7.4%. हाउसिंग सेक्टर की बात कर सकते हैं 10.1% एंड 21.7%. फ्यूल एंड लाइट की हम लोग बात करते हैं 6.8% कंबाइंड, 5.6% अर्बन एंड 7.9% जो है आपका रूरल है. एंड द मिसलेनियस आपको वहां पे आप देख सकते हैं. सो ये वेटेज है सीपीआई के बास्केट के जिसके अकॉर्डिंग सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है. अब हम बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन फॉर मार्च 2024 कि क्या रिटेल इन्फ्लेशन रहा है मार्च 2024 में. सो इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट अगेन ईज्ड टू अ 10-month लो इन मार्च 2024. दिस फॉल वाज लेड बाय fuel and light group -3.4% and reflecting a decline in cooking gas prices. Food and beverages inflation remained elevated, easing only marginally to 7.7% in March from 7.8% in February. However, core inflation, which excludes volatile food and fuel items, continue to decelerate in March to 3.25%. तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट आई है उसमें सबसे मेजर रोल फ्यूल एंड लाइट का रहा है और स्पेशली जो कुकिंग गैस में के जो प्राइसेस में डिक्लाइन देखने को मिले हैं उसके कारण जो फूड एंड बिवरेजेज है उसमें जो इन्फ्लेशन है वो स्टिल हाई रहा है, बहुत ही कम उसमें कह सकते हैं डिसलेरेशन हुआ है, 7.8% से 7.7% पर पहुंच गया है. हालांकि जो कोर इन्फ्लेशन है जिसमें जो वोलाटाइल गुड्स होते हैं उसको एक्सक्लूड करके जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 3.25% रहा है. एंड लास्टली ग्रोथ इन आईआईपी फॉर फरवरी 2024 की बात करें सो बेसिकली ग्रोथ इन आईआईपी एक्सपेंडेड टू 5.7% इन फरवरी 2024. इट वाज बूस्टेड बाय growth in mining 8%, electricity 7.5%, while manufacturing output 5% remained the laggard. In terms of use based classification of goods, production growth in the February as follow: capital goods increased to 1.7%, intermediate goods increased to 9.5%, infrastructure goods 8.5%, consumer durable rose to 12.3%, consumer non durable goods fell to 3.8%. so ये basic कुछ statistics है आईआईपी के रिगार्डिंग के जो यूज बेस्ड उसके क्लासिफिकेशन है उसमें कितना ग्रोथ देखने को मिला है. तो ये रिपोर्ट था जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग रिलीज किया गया था जिसमें आईआईपी के कुछ डाटाज निकले थे जो 5.7% के अराउंड था. सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिला है बट स्टिल जो आरबीआई का ब्रैकेट है 4% का उससे वो अधिक है. सो यही रिपोर्ट था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है आईआईपी, क्या है सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.